मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक रेड वर्ड को देखते हैं जो जल्दबाजी के चक्कर में किसी का केक डिलीवर करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन ज्यादा जल्दबाजी के चक्कर में उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से वो कभी पेड़ से टकराता है तो कभी पानी में गिरता है। लेकिन किसी तरीके से वो उस कस्टमर तक पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद वो कस्टमर रेड से कहता है कि तुम लेट हो चुके हो, लेकिन रेड उनसे कहता है कि मैं ऑन टाइम पे पहुंचा हूँ। जिसके बाद रेड उस कस्टमर को केक देता है और उस केक के अंदर से गिलहरी निकलती है, जिसे देखने के बाद वो कस्टमर रेड से कहता है कि मैं इस केक के पैसे नहीं दूंगा। जिसे देखने के बाद रेड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस केक को उठा के उस कस्टमर के मुंह पे मार देता है और उसके बाद वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो एक अंडे पे जाके गिर जाता है और वो अंडा वहीं पे टूट जाता है, जिसमें छोटा सा एक बेबी बर्ड निकलता है और वो रेड को अपने सामने देख के उसे अपना पापा समझने लगता है, क्योंकि आंख खुलने की जस्ट बाद ही उसने सबसे पहले रेड को ही देखा था। यहाँ हमें रेड के बारे में और भी बातें पता चल पाती है कि वो लोगों से दूर एक आइलैंड पे अपना घर बना के रहता है, क्योंकि रेड की बड़ी आईब्रोज की वजह से सब लोग उसे चिढ़ाते हैं और कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। उसके बाद अगले दिन रेड को वर्ड के अदालत में बुलाया जाता है, क्योंकि जिस अंडे को रेड ने तोड़ा था उसके डैड ने उस पे केस कर दिया था, क्योंकि रेड की वजह से वो बच्चा अंडे में से पहले निकल गया है और वो रेड को ही अपना पिता मानने लगा था। वहाँ जज और बाकी लोग रेड के गुस्से और उसकी बड़ी आईब्रोज की वजह से उसकी वहाँ पे बेइज्जती करने लगते हैं, जिसपे रेड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सबके सामने जज की पोल खोल देता है, जिस पर जज रेड को सजा सुनाते हैं और उसे गुस्सा मैनेजमेंट क्लास के लिए भेजा जाता है। वहाँ पहुंचने पे रेड को एक स्माइली स्टैचू मिलता है, जिसे रेड तोड़ के उसे वापस से जोड़ देता है और वहाँ पहुंचने के बाद मटिल्डा नाम की वर्ड उसका वेलकम करती है और वो उसे वहाँ पे नए 3 वर्ड से मिलवाती है और ये सारे वर्ड भी वहाँ पे अपनी सजा काट रहे थे। वहाँ हम पहले नंबर पे चक को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा फुर्तीला था और दूसरा वहाँ पे बॉम होता है जो कि गुस्से में फट जाता है और तीसरे नंबर पे टेरेस होता है जिसका गुस्सा और साइज दोनों बड़ा होता है। ये सब देखने के बाद वहाँ पे रेड का मूड ऑफ हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मटिल्डा उसे पकड़ लेती है और उसे वहाँ पे बिठा देती है। जिसके बाद मटिल्डा सबको योगा करके गुस्सा शांत करना सिखाती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे बॉम्ब फट जाता है, जिस वजह से सब लोग परेशान हो जाते हैं और सब लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। तब चैक रेड को अपने साथ उसे अपने घर जाने के लिए बोलता है, लेकिन रेड उसके घर जाने से उसे मना कर देता है क्योंकि वो किसी से दोस्ती नहीं करना चाहता था। घर आने के बाद रेड काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसे अपने मॉम डैड की याद आ रही थी और रेड के मॉम डैड उसके बचपन में ही गुजर गए थे और उसका इस दुनिया में उसका कोई दोस्त भी नहीं था। इस वजह से रेड खुद को बहुत ज्यादा अकेला महसूस करता है। उसके बाद अगले दिन एक बार फिर से मटिल्डा इन सब की क्लास ले रही थी और तभी सारे वर्ड पानी की तरफ भागने लगते हैं, जहाँ ये लोग देखते हैं कि एक बड़ा सा शिप इन्हीं के तरफ आ रहा था और जैसे ही वो शिप किनारे पे आता है तो उससे टकरा के रेड का घर टूट जाता है और उस शिप के अंदर से 2 ग्रीन पिग्स बाहर निकलते हैं, जिसमें एक का नाम लियोनार्ड और दूसरे का नाम रोज होता है जो कि उसका असिस्टेंट था। वो पिग वर्ड से मिलके उनसे बोलते हैं कि हम सारी दुनिया घूम के सबसे दोस्ती करके आए हैं और वो पिग इनके बीच भी अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन दोस्ती की अपॉर्चुनिटी रेड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि उनके वजह से रेड का घर टूट गया था। लेकिन वहाँ के सारे लोग और जज उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं और नई दोस्ती होने की वजह से ये सब लोग साथ में पार्टी भी करते हैं, जहाँ स्टेज पे ग्रीन पिग्स डांस कर रहा था, लेकिन रेड को यहाँ पे बिल्कुल भी मजा नहीं आता। जिसके बाद लियोनार्ड वहाँ पे सारे लोगों को अपना गिफ्ट दिखाता है और उस गिफ्ट के अंदर से एक गुलेल निकलती है और वो सब लोगों को बताता है कि आप इसकी मदद से अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो और वो इसकी टेस्टिंग के लिए किसी एक वर्ड को बुलाता है, जिस वजह से वहाँ पे सारे वर्ड अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं सिवाय रेड को छोड़ के। लेकिन यहाँ पे लियोनार्ड जानबूझ के रेड को ही बुलाता है क्योंकि ये सब उसकी एक चाल थी ताकि वो रेड को पार्टी से बाहर कर सके। जिसके बाद वो रेड को दूर हवा में फेंक देता है और रेड सीधा बीच के पास जाके गिरता है। तब वहाँ पे रेड उनकी शिप देखता है और तभी अचानक से वहाँ पे चक और बॉम्ब भी पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये तीनों मिलके शिप की चेकिंग करने का प्लान बनाते हैं और अंदर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि पिग्स काफी ज्यादा स्मार्ट है और इनके पास काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी भी है। इधर बॉम्ब दूसरे कमरे में जाके अकेले में मस्ती करने लगता है और वो जंप करते करते अचानक से नीचे चला जाता है और जब रेड और चक वहाँ पे उसे चेक करने के लिए जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे बहुत सारे ग्रीन पिग्स दिखते हैं। ये देखने के बाद रेड वहाँ पे समझ जाता है कि ये पिग्स यहाँ पे किसी गलत इरादे से आए हैं और रेड पार्टी में जाके सबको बताता है कि इन लोगों ने हमसे झूठ बोला है, ये हमसे बोल रहे थे कि ये बस 2 हैं लेकिन यहाँ पे इसकी पूरी सेना है और मुझे इनका इरादा ठीक नहीं लग रहा। जिसपे लियोनार्ड अपनी सफाई पेश करते हुए बोलता है कि ये सारे मेरे कजन ब्रदर हैं और मैंने इन्हें जानबूझ
जानबूझ के आप लोगों से दूर रखा क्योंकि मैं चेक करना चाहता था कि आप लोग अच्छे लोग हो या नहीं, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा मासूम हैं। जिस वजह से सबको लियोनार्ड की बातों पे यकीन हो जाता है और रेड की बात पे कोई यकीन नहीं करता और रेड सबके सामने गलत साबित हो जाता है। जिसके बाद सब लोग साथ में फिर से पार्टी करने लगते हैं और रेड वहाँ से चला जाता है और धीरे धीरे वो सारे पिग उस आइलैंड पे कब्जा करने लगते हैं। अगले दिन मैटिंडा फिर से इन लोगों की क्लास ले रही थी जहाँ सब लोग पेंटिंग बना रहे थे, लेकिन तब वहाँ पे लियोनार्ड भी आ जाता है और रेड सबको पेंटिंग के माध्यम से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी रेड की बातों पे यकीन नहीं करता। लेकिन तभी वहाँ पे एक बड़ा सा एक और पिग शिप आ जाता है, जिसे देखने के बाद रेड सोचता है कि मुझे किसी तरीके से इस आइलैंड को पिग से बचाना होगा। जिसके बाद रेड को ईगल का ख्याल आता है जो उसकी मदद कर सकता था। जिसके बाद रेड चक और बॉम्ब की हेल्प लेके ईगल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद ये तीनों मिलके एक पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक बड़ा सा घोंसला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो घोंसला खाली था। जिसके बाद वहाँ पे बॉम्ब और चक पानी में जाके मस्ती करने लगते हैं। जिसके बाद रेड को वहाँ पे किसी की आवाज सुनाई देती है और उसके बाद ये तीनों मिलके छुप के उसे देखने लगते हैं। तब गुफा के अंदर से एक माइटी ईगल बाहर आता है और वो उस पानी में टॉयलेट करने लगता है, जिसे देखने के बाद बॉम्ब और चक चौंक जाते हैं क्योंकि उसी पानी में ये दोनों मिलके खेल रहे थे। तब ईगल इन तीनों की बात अचानक से सुन लेता है और वो इन तीनों को अपने साथ उस गुफा के अंदर लेके जाता है और वहां पहुंचने पे ईगल बस अपनी ही तारीफें करने के पीछे लगा हुआ था और वो इन तीनों के सामने वहां पे डांस भी करता है, जिसे देखने के बाद इन तीनों का दिल कहता है डॉट 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 डॉट। लेकिन ये लोग ईगल से उम्मीद नहीं छोड़ते। इधर पिग पूरे आइलैंड पे अपना नाम और कब्जा कर रहे थे। जिसके बाद ईगल अपने टेलीस्कोप से वहाँ पे वर्ड को देख रहा था। तब वहाँ पे रेड भी आ जाता है और वो उसके टेलीस्कोप से खुद देखने लगता है। वहाँ वो देखता है कि पिग्स ने सबको पार्टी में लगा रखा है और पीछे से वो सारे वर्ड्स वहाँ पे अंडे चुरा रहे हैं और सब जगह पे वो डायनामाइट लगा रहे हैं। और ये सब देखने के बाद रेड का अत्तामाजी सटक जाता है और वो ईगल को अपने साथ अपनी हेल्प के लिए चलने के लिए बोलता है, जिसपे ईगल उसे कहता है कि अब मैं उड़ना छोड़ चुका हूँ और अब मैं तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर पाऊंगा। जिस पर रेड उसे गुस्से में बोलता है कि मैं बचपन से ही आपको अपना हीरो मानता था और मुझे हमेशा यही लगता था कि जब तक आप हमारे साथ हो हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, लेकिन आज जब हमें आपकी जरूरत है तो आप हमें मना कर रहे हो। और रेड उन्हें ये कहकर वहाँ से जाने लगता है कि आपसे हेल्प मांग के हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और ये कहकर रेड बॉम्ब और चक अपने आइलैंड के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। इधर पिग ने सब वर्ड्स को पार्टी में लगा के उनके अंडे चुरा रहे थे। जिसके बाद वहाँ पे रेड और चक पहुँच के पार्टी बंद करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता। दूसरी तरफ पिग सारे अंडों को अपने शिप में डालने वाले थे। जिसके बाद बॉम्ब और रेड उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों मिलके भी उसे नहीं रोक पाते और वहाँ से जाने से पहले पिग्स उस आइलैंड को भी ब्लास्ट कर देते हैं। अगली सुबह सब लोग काफी ज्यादा परेशान थे और सब लोग रेड के पास जाके उससे माफी मांगते हैं। तब जज रेड से कहता है कि तुमने हमें बचाने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। और सब लोग मिलकर रेड को अपना लीडर बना लेते हैं। जिसके बाद रेड सबको बोलता है कि हम अपने सारे अंडों को वापस लेके आएंगे। जिस पे सब लोग उससे पूछते हैं कि कैसे। जिस पे रेड सबको मोटिवेट करते हुए बोलता है कि हम वर्ड्स डायनासोर्स की औलाद हैं और आगे बढ़ने का हौसला हमारे खून में ही है। जिसे सुनने के बाद सारे वर्ड्स काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और वो लोग प्लान के साथ सारी तैरने वाली चीजों से एक शिप बना लेते हैं और अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। इधर हम लियोनार्ड को भी देख पाते हैं जो पिग्स का राजा था और सारे पिग बहुत ज्यादा खुश थे। जहाँ लियोनार्ड सारे पिग्स से कहता है कि कल हमारे यहाँ पे ऑमलेट की पार्टी होगी, लेकिन इधर ये सारे वर्ड भी आइलैंड तक पहुंच चुके थे, लेकिन इसके बाद भी ये लोग उस पिग्स के पहुंच से दूर थे। जिसके बाद रेड वहाँ पे अपने गुलेल को गाड़ देता है और वो सब लोगों से कहता है कि हम यहाँ से उड़ के जाएंगे। सबसे पहले वहाँ पे मटिंडा जाती है और वहाँ जाके वो ब्लास्ट हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पे धीरे धीरे सारे वर्ड्स पहुंचने लगते हैं। जिसके बाद लियोनार्ड अपने टेलीस्कोप से देखता है तो उसे ये सारे वर्ड्स दिख जाते हैं। तभी वो अचानक से ऐलान कर देता है कि हम सारे अंडों को अपने लंच में खाएंगे। जिसके बाद रेड, चक और बॉम्ब भी अंदर पहुंच जाते हैं और उन्हें टेलीस्कोप से ईगल भी देख रहा था और इनके हौसले को देखने के बाद ईगल भी काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। जिसके बाद वो उड़ने की कोशिश करने लगता है। उसके बाद सारे पिग्स भी वर्ड्स पे हमला कर देते हैं। तब वहाँ पे डेरिस भी जाने का डिसाइड करता है, लेकिन उसके वजन ज्यादा होने की वजह से वो गुलेल वहाँ पे टूट जाता
है। इधर काफी ढूंढने के बाद रेड और चक को एग वाला रूम मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे। जिसके बाद ये लोग किसी तरीके से अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने पे इन्हें पता चलता है कि मशीन के द्वारा अंडों को बॉईल करने के लिए ले जाया जा रहा है। जिसके बाद रेड भी उस अंडों को पकड़ लेता है और जब लियोनार्ड अंडों के साथ वहाँ पे रेड को देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ऑर्डर देता है कि अंडों के साथ रेड को भी उबाल दिया जाए। लेकिन रेड किसी तरीके से उस पिग पे हमला करके उसका रिमोट छीन लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से ईगल आता है और वो अंडों को बचाने के लिए अपने साथ ले जाने लगता है और उसके साथ रेड, चक और बॉम्ब भी उसके साथ लटक जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से लियोनार्ड रेड का पैर पकड़ लेता है और उसकी मदद के लिए बहुत सारे पिग वहाँ पे आ जाते हैं। जिसके बाद उसमें से एक अंडा निकल के बाहर गिर जाता है और उसे बचाने के चक्कर में रेड जानबूझ के हाथ छोड़ देता है, जिस वजह से रेड के साथ सारे पिग भी नीचे गिर जाते हैं। तब वो उबलता हुआ पानी का टब भी गलती से गिर जाता है और जान बचाने के चक्कर में रेड और लियोनार्ड किसी तरीके से झालड़ पे लटक जाते हैं। इधर ईगल पे भी सारे पिग्स हमला कर देते हैं, जिसके बाद गुस्से में बॉम्ब फटने की कोशिश करता है और वो वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और उसके साथ साथ बहुत सारे पिग्स भी ब्लास्ट हो जाते हैं। इधर ईगल सारे अंडों को बचा लेता है, लेकिन रेड और लियोनार्ड अभी भी उस झालड़ पे लटके हुए थे। जिसके बाद वो अचानक से झालड़ टूट जाता है और वो दोनों नीचे बम के भंडार पे गिरते हैं। जिसके बाद ये दोनों अंडे के पीछे भागते हैं, लेकिन लियोनार्ड उस अंडे को उठा के उसका ऑमलेट बनाने लगता है, जिसे देखने के बाद रेड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता था। तब रेड को ऊपर पानी वाला टब नजर आता है जो कि नीचे गिरने वाला था, जिस वजह से रेड लियोनार्ड को अपनी बातों में लगा लेता है। तब रेड लियोनार्ड को नीचे गिरा के अंडे को लेके पत्थर पे चढ़ जाता है। लियोनार्ड के हाथ में वहाँ पे मोमबत्ती थी, जिस वजह से वहाँ पे सारे बम में आग लग जाती है और टब के नीचे गिरने की वजह से रेड और अंडा कवर हो जाते हैं। जिसके बाद वो पिग आइलैंड पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। जिसके बाद सब लोग काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि अंडे के साथ रेड भी मारा जा चुका है। तब वहाँ पे अचानक से रेड बाहर निकलता है, जिसके हाथ में टूटा हुआ अंडा था और उस टूटे अंडे में से 3 बच्चे बाहर आते हैं और इन दोनों को देखने के बाद वो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बाद रेड उन बच्चों को उनके माँ बाप को दे देता है। जिसके बाद आइलैंड के सारे लोग रेड से भेदभाव खत्म करके उसे प्यार करने लगते हैं और वहाँ पे सब लोग मिलके रेड का घर बीचों बीच में बनवाते हैं और सारे बेबी बर्ड्स भी उसे देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद रेड, बॉम्ब और चक तीनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम वर्ड आइलैंड को देखते हैं, जहाँ पे सब लोग काफी ज्यादा खुश थे और अब रेड भी वहाँ का हीरो बन चुका था और वहाँ पे हर जगह रेड के पोस्टर लगे हुए थे और स्कूल के अंदर भी बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि कैसे रेड वर्ड ने हमारे इस आइलैंड को बचाया था। लेकिन उसके बाद भी अभी भी वर्ड आइलैंड और पिग आइलैंड में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है और वो दोनों एक दूसरे पे कभी केकड़े तो कभी पानी फेंकते हैं। तभी अचानक से पिग आइलैंड पे एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा के गिरता है, जिसे वर्ड आइलैंड से नहीं बल्कि एक ईगल आइलैंड से भेजा गया था। उसके बाद रेड, बम और चक बीच की सफाई कर रहे थे। तब उनके पास एक लेटर आता है जो कि पिग आइलैंड से आया था, जिसमें पिग्स का राजा लियोनार्ड ने लिखा था कि अब हमें एक दूसरे से लड़ाई बंद कर देनी चाहिए और पुरानी सारी बातें भूल के हमें एक दूसरे से दोस्ती कर लेनी चाहिए। लेकिन रेड को ये सारी बातें लियोनार्ड की एक चाल लगती है। तभी उनके पास बहुत सारे लेटर्स आते हैं और वर्ड आइलैंड के सारे वर्ड्स उस लेटर को पढ़ के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन ये बात सुनने के बाद रेड बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि अगर वर्ड और पिग आइलैंड में लड़ाई बंद हो गई तो वहाँ पे रेड वहाँ का हीरो नहीं रहेगा, क्योंकि पिग आइलैंड से लड़ाई करने के बाद ही रेड वहाँ का हीरो बना था। लेकिन दूसरी तरफ चक और बॉम्ब भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे कि अब हम दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होगी। जिसके बाद चक और बॉम्ब मिलके रेड को मस्ती करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम छोटे बेबी बर्ड्स को देखते हैं जो आपस में पत्थर के साथ खेल रहे थे। लेकिन उन बेबी बर्ड्स में से एक बर्ड अंडा नहीं बोल पा रहा था, जिस वजह से दूसरा बर्ड अपने घर से 3 अंडे लेके आता है और वो लोग उस पत्थर को हटा के वहाँ पे अंडों को रख देते हैं। जिसके बाद खेलते खेलते वो अंडे पानी में बह जाते हैं और इन लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं चलता। उसके बाद हम एक फीमेल ईगल को देखते हैं जिसका नाम जेटा होता है और वो ईगल आइलैंड की ओनर थी और वो अपने उस आइलैंड पे अपनी बेटी डेबी के साथ रहती थी। लेकिन उस आइलैंड पे सारी चीजें जमी हुई थी और ये देखने के बाद जेटा काफी ज्यादा वहाँ पे इरिटेट हो जाती है और इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए वो वर्ड आइलैंड और पिगी आइलैंड पे कब्जा करना चाहती थी। जिसके बाद जेटा अपनी बेटी को हमला करने के लिए बोलती है, लेकिन उनका इंजीनियर भी जम गया था। उसके
बाद हम दूसरी तरफ चक और बॉम को देखते हैं जो रेड को अपने साथ लेके एक डेटिंग प्लेस पे गए थे, जहां बॉम और चक डेटिंग के लिए वहां पे बिजी हो जाते हैं, लेकिन रेड अभी भी अकेला वहां पे बैठा हुआ था। तब वहां पे अचानक से एक फीमेल वर्ड आके रेड को अपने साथ डांस करने के लिए बोलती है, लेकिन रेड उसे साफ मना कर देता है। तब एक सिल्वर नाम की वर्ड आके रेड के पास बैठ जाती है और वो उससे खूब सारी बातें करने लगती है, लेकिन रेड काफी ज्यादा टेंशन में था, इस वजह से वो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है और घर आने के बाद वो लेटकर पॉपकॉर्न खाने लगता है। तभी उसके गेट को कोई नॉक करता है और चेक करने पे उसे पता चलता है कि वो लियोनार्ड है, जिसे देख के रेड काफी ज्यादा डर जाता है। जिस पर रेड लियोनार्ड से कहता है कि अब तो हमारी लड़ाई भी खत्म हो चुकी है, और बातों ही बातों में रेड उसे बांध देता है। जिसके बाद पूछे जाने पे लियोनार्ड रेड को बताता है कि यहाँ हम दोनों के आइलैंड के अलावा भी एक तीसरा आइलैंड है जिसे ईगल आइलैंड के नाम से जाना जाता है, और वहाँ की ओनर जेटा नाम की एक ईगल है जो हम दोनों के आइलैंड को खत्म करना चाहती है। जिस पर रेड लियोनार्ड से कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पे यकीन क्यों करूं। तब लियोनार्ड उसे उस बर्फ के गोले के बारे में बताता है, जिससे रेड को याद आता है कि उसने भी उस बर्फ के गोले को आते हुए देखा था। तब लियोनार्ड वहाँ पे कुछ पिग्स को बुलाता है और वहाँ पे पिग्स आने के बाद रेड को कुछ फोटोज दिखाते हैं, जिसपे लियोनार्ड उससे कहता है कि अगर हमें इस चीजों से छुटकारा चाहिए तो हमें आपस में मिलके काम करना होगा, और इस बात के लिए रेड भी उसकी बात मान लेता है। जिसके बाद रेड लियोनार्ड को चक और बॉम से मिलवाता है और वो उसकी खासियत भी बता देता है। जिसके बाद ये लोग साथ में माइटी ईगल के पास जाते हैं और वो माइटी ईगल को फोटो दिखा के बोलते हैं कि हमें ईगल आइलैंड पे जाना है। ईगल आइलैंड का नाम सुनते ही ईगल काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब इन्हें एक इंजीनियर की जरूरत थी, जिसपे चक इन्हें अपनी बहन सिल्वर के बारे में बताता है, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में कॉलेज टॉपर थी। जिसके बाद ये सब लोग सिल्वर के पास जाते हैं, जहाँ वो अपने स्टूडेंट को एक खास धागे के बारे में बता रही थी, और वो धागा लगभग 18 किलो तक के वजन को आराम से उठा सकता था। जिसके बाद ये सब लोग सिल्वर से मिलते हैं और सिल्वर को देखते के साथ ही रेड उसे पहचान लेता है, क्योंकि उस डेटिंग नाइट वाले दिन रेड उससे पहले भी मिल चुका था। जिसे देखने के बाद रेड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सब लोगों से कहता है कि सिल्वर हमारी टीम के लिए सही नहीं है। ये सुनने के बाद सिल्वर लियोनार्ड को मस्का लगाने लगती है और लियोनार्ड उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ हम उन बेबी बर्ड्स को भी देख पाते हैं जो अंडों को वापस लाने के चक्कर में बीच समंदर में पहुंच गए थे। किसी तरह वो अंडों को पकड़ लेते हैं, लेकिन व्हेल मछली के पानी के प्रेशर की वजह से वो सारे अंडे बादलों पर चले जाते हैं। इधर सारे बर्ड्स और लियोनार्ड माइटी ईगल के पास जाके डिस्कशन करते हैं, जहाँ लियोनार्ड सबको ईगल आइलैंड के बारे में गाइड कर रहा था। तब वहाँ पे रेड पहुंच के सबको जेटा ईगल की फोटो दिखाता है, जिसे देखने के बाद ईगल काफी ज्यादा डर जाता है। जिसे देखने के बाद सबको उस पर शक हो जाता है कि शायद ये जेटा को पहले से जानता है। उसके बाद रेड सबको जेटा के वेपन्स के बारे में बताता है और सिल्वर उससे पूछती है कि हम उस वेपन्स को डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे, जिसका जवाब रेड के पास नहीं था। ये लोग आपस में डिस्कस कर ही रहे थे, तभी इन्हें एक अचानक से आवाज सुनाई देती है और चेक करने पे इन्हें पता चलता है कि एक बड़ा सा बर्फ का गोला इन्हीं के तरफ आ रहा है। जान बचाने के लिए किसी तरीके से ये लोग सब वहाँ से भागते हैं, लेकिन माइटी ईगल इन सबको बचा लेता है। लेकिन इन सब चीजों के चक्कर में उसका पूरा घर टूट जाता है। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और एक पत्थर में टकराने की वजह से सब लोग नीचे गिरने लगते हैं, और जान बचाने के चक्कर में ये सब लोग मैप को पैरासूट की तरीके से पकड़ लेते हैं। लेकिन वो मैप अचानक से फटने लगता है और सिल्वर उस धागे की मदद से उस मैप को सिल देती है और उन सबकी जान बचा लेती है। ये सब कुछ देखने के बाद वहाँ के वर्ड्स काफी ज्यादा डर चुके थे और इधर जेटा को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इतना कुछ करने के बाद भी सारे वर्ड्स उस आइलैंड को खाली नहीं कर रहे। जिस पर जेटा अपने इंजीनियर से आग के गोले बनाने के लिए बोलती है। इधर हम रेड को भी देख पाते हैं जो ईगल आइलैंड पे जाने के लिए अपनी सेना को तैयार कर रहा था, और वहाँ के सारे वर्ड्स को भी रेड पे पूरा भरोसा था। जिसके बाद ये लोग पिग की समरी लेके वहाँ से निकल जाते हैं और समरी के अंदर लियोनार्ड सबको अपने गैजेट्स के बारे में बताता है, जिसकी मदद से वो लोग हाइड हो सकते थे। इधर हम फिर से उन बेबी बर्ड्स को देख पाते हैं जो किसी तरीके से उन अंडों को उठा लेते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे गिरते समय वो अंडे उनसे पहले नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद ये तीनों एक स्नेक के ऊपर 3 अंडों को देखते हैं। इधर हम जेटा के इंजीनियर को भी देख पाते हैं जिसने आग के गोले वाली मशीन को बना लिया था, लेकिन टेस्ट करने पे वो मशीन फेल हो जाता है। जिस पे जेटा अपने इंजीनियर से पूछती है कि आखिर इस मशीन को क्या हुआ है। तब उसका इंजीनियर उसे बताता है कि मुझे इस मशीन को ठीक से बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। जिस पे जेटा उसे कहती कि मेरे पास इंतजार करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। दूसरी तरफ हम इन सब लोगों को देख पाते हैं जो ईगल आइलैंड तक पहुंच चुके थे, लेकिन वहाँ पे माइटी ईगल बाहर आने से भी बहुत ज्यादा डर रहा था। तब ईगल से पूछे जाने पे ईगल अपनी सारी सच्चाई बताता है और वो उनसे कहता है कि जेटा मेरी एक्स है। काफी समय की बात है जब हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे और एक दिन हम दोनों की टकराने से मुलाकात हुई और हम दोनों को एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार हो गया। जिसके बाद हम दोनों ने साथ में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया और साथ में जीने मरने की कस्में भी खाई
थी। लेकिन लास्ट में वो दिन आता है जब हम दोनों को शादी करनी थी, लेकिन शादी करने से पहले ही मैं वहाँ से भाग गया था और वहाँ पे जेटा मेरा इंतजार करती रही और ईगल अपने आप को कायर बोल के वहाँ से भाग जाता है। इधर हम दोबारा से उन बेबी बर्ड्स को देख पाते हैं जो अपने अंडों को वापस लेने के लिए उस स्नेक को मार देते हैं। इधर ये लोग ईगल आइलैंड पे देखते हैं कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है, जिस वजह से ये सब लोग ईगल वाला गेटअप रेड को दिखाते हैं। ये देखने के बाद रेड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन लोगों ने रेड को गेटअप वाला प्लान नहीं बताया था और रेड वहाँ पे अकेले ही ऊपर चढ़ने लगता है और उसके पीछे पीछे सिल्वर भी उसके पास जाती है। इधर ये लोग ईगल के गेटअप को पहन के उस ऑफिस के अंदर चले जाते हैं, लेकिन किसी को उन पे शक भी नहीं होता। इधर रेड भी जेटा के वेपन तक पहुंच चुका था और वो उसके सहारे अंदर जाने के लिए कूद जाता है, जिस वजह से सिल्वर को ना चाहते हुए भी रेड के पीछे आना पड़ता है, जहां रेड ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में वेपन की वायर समझ के ओवन की वायर काट देता है, जिस वजह से वहां पर रेड और सिल्वर को पकड़ लिया जाता है। इधर ये सब लोग उस सीक्रेट डोर को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस डोर में पासवर्ड लॉक लगा हुआ था, जिसके बाद इन लोगों को वहाँ पे कुछ आवाजें सुनाई देती है और ये लोग वहीं पे छुप जाते हैं। तब ये लोग देखते हैं कि वहाँ के गार्ड के पास एक की पास है जिसकी मदद से वहाँ के डोर को ओपन किया जा सकता है। जिसके बाद ये लोग उस गार्ड का पीछा करते करते बाथरूम में चले जाते हैं और उसे वहाँ पे मार के उससे वो की पास ले लेते हैं। इधर हम उस बेबी बर्ड्स को भी देख पाते हैं जो अपने वर्ड आइलैंड पे पहुंचने की जगह गलती से पिगी आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। तब वहाँ के पिग्स बर्ड से कहते हैं कि हम तुम्हारे अपने आइलैंड तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेंगे। इधर ये सारे लोग उस की पास की मदद से उस डोर को ओपन करके अंदर जाके डांस करने लगते हैं और इन्हें देखने के बाद वहाँ के सारे गार्ड्स भी डांस करने लगते हैं। तब वहाँ पे हम डेवी नाम के एक ईगल को देखते हैं जिसने रेड और सिल्वर को पकड़ रखा था और वो उन दोनों को फ्रीज करने का ऑर्डर देते हैं। ये देखने के बाद चक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पे अपने पैर पटकने लगता है, जिस वजह से उसका कॉस्ट्यूम वहीं पे खुल जाता है। वो सारे गार्ड उसे देखने ही वाले थे, लेकिन किसी तरीके से वो लोग गेट से पीछे चले जाते हैं। इधर हम रेड और सिल्वर को भी देख पाते हैं जिसे जेटा ने पकड़ रखा था और जेटा उन दोनों के सामने पिगी और वर्ड आइलैंड पे हमला कर देती है। ये सब कुछ देखने के बाद रेड और सिल्वर को काफी ज्यादा बुरा लगता है, जिसके बाद जेटा रेड को जाके अपना सारा प्लान बताती है और वो उससे कहती है कि मैं वहाँ पे अपना पार्क बनाऊंगी और वहीं पे मैं अपना एक शानदार सा घर भी बनाऊंगी, जिस पे रेड उससे कहता है कि तुम्हारे इस हमले की वजह से वहाँ पे बहुत सारे मासूम बर्ड्स की जान जाएगी। तब जेटा उनसे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी बहुत सारी वार्निंग दी थी, लेकिन पता नहीं क्यों तुम लोग वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन वहाँ पे रेड को अपनी गलती रियलाइज होती है कि वहाँ पे बर्ड्स ने उस जगह को इसलिए खाली नहीं किया क्योंकि उन सबको रेड पे भरोसा था। उसके बाद किसी तरीके से सिल्वर खुद को छुड़ा लेती है और वो रेड को भी वहाँ से बाहर निकाल लेती है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में जेटा भी अपनी मिसाइल को वहाँ पे लॉन्च कर चुकी थी और उसने 10 मिनट का टाइम भी सेट कर दिया था। जिसके बाद ये सब लोग आपस में मिल जाते हैं और ये सब लोग वहीं पे खड़े खड़े प्लान बनाते हैं और इन सबको वहाँ पे सिल्वर गाइड करती है, जहाँ सबसे पहले बॉम्ब को गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करने का काम मिलता है और चक वहाँ पे सारे सीसीटीवी कैमरा को बंद करेगा और उसके बाद सिल्वर और रेड उस वेपन के अंदर चले जाएंगे और पिक्स को वहाँ पे लीवर खींचना था, जिस वजह से ये लोग सीधा वेपन पे जाके गिर जाएं और वो बॉम्ब वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसके बाद ये सारे लोग मोटिवेट होके अपने अपने काम में लग जाते हैं। जिसके बाद बॉम्ब सब गार्ड्स के पास पहुंच जाता है और उन सब लोगों को वो पार्टी में बिजी कर लेता है और इधर चक भी सारे कैमरे पे स्टिकर लगा देता है। जिसके बाद पता चलने पे जेटा सब लोगों को रेड और सिल्वर को ढूंढने का ऑर्डर दे देती है, लेकिन रेड और सिल्वर एक बर्फ की गोली के अंदर जाके उसे वेपन में गिराने का काम कर रहे थे। जिसके बाद भागते हुए सिल्वर पिक्स से वो लीवर खींचने का बोलती है, लेकिन लीवर जाम होने की वजह से वो लीवर वहाँ पे टूट जाता है। जिसके बाद जंप के लिए लियोनार्ड वहाँ पे अपना गैजेट लग देता है, लेकिन उस गैजेट का कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद वहाँ के सारे गार्ड रेड और सिल्वर को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वहाँ पे अचानक से माइटी ईगल आ जाता है और वो जेटा से माफी मांगने लगता है, जिसपे जेटा उससे कहती है कि अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती और मैं इससे पहले ही तुम्हें भूल चुकी हूँ और अब मैंने पिग और वर्ड आइलैंड के लिए कुछ आइडियाज सोचे हैं जो मैं करके रहूंगी। जिसके बाद जेटा और ईगल आपस में बात कर ही रहे थे और रेड को वहाँ पे आइडिया आता है कि वो लोग सिल्वर के उस धागे से उस वेपन को बांध सकते हैं। तब रेड चुपचाप चक को ऐसा करने के लिए बोलता है और वो बहुत अच्छी तरीके से वो काम कर भी लेता है। तब जेटा ईगल से कहती है कि मैं ये सब कुछ अपनी बेटी की बेहतरीन लाइफ के लिए कर रही हूँ, जिसे तुमने कभी अपनी बेटी माना ही नहीं। ये सुनने के बाद सब लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और जेटा वहाँ पे मिसाइल को लॉन्च कर देती है, जिसके बाद वो धागे की वजह से वो सारे वेपन्स के गोले रुक जाते हैं, जिससे रेड और चक को लगता है कि इस धागे की मदद से वो लोग यहाँ पे बच गए हैं। लेकिन वो धागा ज्यादा देर तक उनकी मिसाइल को नहीं रोक पाता, लेकिन उस धागे के टूटने से पहले ही वो सारे बेबी बर्ड्स वहाँ पे आ जाते हैं और वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस धागे को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से वो सारे बम के गोले वहीं पे ब्लास्ट होने लगते हैं और सब लोग अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद जेटा का पूरा घर वहाँ पे टूट जाता है। जिसके बाद जेटा अपनी बेटी
को वहाँ पे ढूंढने लगती है और उसे सामने अपनी बेटी का एक स्केल दिखता है, जिसे देखने के बाद जेटा को लगता है कि शायद मेरी बेटी इसके नीचे दब के मर चुकी है और वो काफी ज्यादा रोने लगती है। लेकिन तभी वहाँ से माइटी ईगल निकलता है और जेटा देखती है कि उसने डेबी को बचा लिया है। जिसके बाद माइटी जेटा से कहता है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उस टाइम पे तुम्हें छोड़ के इसलिए भागा था क्योंकि मैं उस टाइम पे खुद को तुम्हारे लायक नहीं समझता था और अब मैं अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता हूँ। जिसके बाद माइटी उसे अपना एक स्टिकर दिखाता है जिसमें उसने जेटा की टैटू बना रखी थी। ये देखने के बाद जेटा भी समझ जाती है कि माइटी सचमुच मुझसे अभी भी प्यार करता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। जिसके बाद पिग और वर्ड आइलैंड का खतरा भी खत्म हो जाता है। जिसके बाद वर्ड आइलैंड पे पहुंचने के बाद पिग्स और बर्ड बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहाँ सब रेड की तारीफें कर रहे थे, लेकिन रेड कहता है कि अगर सिल्वर हमारे साथ नहीं होती तो शायद हम इस जंग को नहीं जीतते और इस बार का सारा क्रेडिट सिल्वर को जाता है। जिसके बाद सब लोग मिलके रेड को एक सरप्राइज दिखाते हैं जिसमें रेड के साथ उसके पूरे टीम का स्टैचू बना हुआ था। जिसके बाद रेड और सिल्वर के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। लास्ट में हम उन बच्चों को भी देख पाते हैं जो उन अंडों को फूटते हुए देख रहे थे, लेकिन तभी उन अंडों में से वर्ड की जगह सांप के बच्चे निकलते हैं, जिसे देखने से इन्हें पता चलता है कि ये लोग गलती से कोई गलत अंडा उठा के ले आए हैं। जिसके बाद वो स्नेक भी इनके पास वहाँ पे पहुंच जाता है और वो वहाँ से अपने स्नेक बच्चों को लेके इनको बर्ड वाले बच्चे दे देता है। जिसके बाद वो छोटे बेबी बर्ड्स फिर से पानी के अंदर चले जाते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।